ऐसा थोड़ी ही है कि एक आम आदमी गलती करे तो उसे दंड मिले और आप बहुत बड़े नेता हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कानून का डंडा सब पर चलता है। अनेक राज्यों में उनका आता पता नहीं है। बिहार इसका ज्वलंत उदाहरण है कि कांग्रेस के नाम पर उन्हें कार्यकर्ता गांव में नहीं मिल रहा है। 2005 के पहले जो बिहार में दलितों और पिछड़ों की अवस्था थी, आज क्या कुछ बदलाव हुआ है ये बिहार की जनता पर। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। राहुल गांधी कल दरभंगा में पहुंचे, छात्रों के साथ संवाद किए। उन्होंने कहा है कि आप 90% वाले हो, आपको इस बात को समझना होगा, यानी दलित वोट बैंक के लिए अब राहुल गांधी बिहार में बार बार आ रहे हैं। तो अपने समय में क्यों नहीं 90% लोगों के लिए उन्होंने कुछ कर लिया। 6 दशक कांग्रेस को इस देश में अनेक सरकारें बनाने का जनादेश देश की जनता ने दिया। उस दौरान अगर उनके पास जरा भी नैतिक बल है तो क्या कुछ उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने क्या किया है ये जरूर उन्हें श्वेत पत्र के जरिए साझा करना चाहिए। दूसरी बात है कि कल की बात छोड़ दीजिए, आज उनकी 3 राज्यों में सरकारें हैं और झारखंड में गठबंधन सरकार में कांग्रेस शामिल है। उन्हें बताना चाहिए कि ये 90% लोगों के लिए उनकी सरकार ने क्या किया है। दरअसल केवल सियासत की रोटियां सेकना ये राहुल जी की फितरत में शामिल हो गया है। व्यग्र हैं, कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। कांग्रेस 3 अंकों में नहीं पहुंच पा रही है और राहुल जी के नेतृत्व में, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हैं। अगर आप देखें तो लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन दयनीय हो रहा है। कुछ सीटें लोकसभा में बढ़ जाए, घट जाए, लेकिन जो कांग्रेस कभी स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी पार्टी थी, जिसने भारत के आरंभिक दशकों में लगातार भारत की अगुवाई की, आज वो कांग्रेस एक फिसड्डी पार्टी है। अनेक राज्यों में उनका आता पता नहीं है। बिहार इसका ज्वलंत उदाहरण है कि कांग्रेस के नाम पर उन्हें कार्यकर्ता गांव में नहीं मिल रहा है। आज कांग्रेस का वजूद खत्म होने के कगार पर है। अब आना है और आकर के कुछ मिनटों में लोगों को गुमराह करना है और उसके बाद चले जाना है, इससे बात बनने नहीं जा रही है। बिहार में दलितों के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं, दलित सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश मॉडल देश में अनुकरणीय है। पिछड़ी जातियां हो, अति पिछड़ी जातियां हो, इनके सशक्तिकरण को लेकर के, इनके बेहतर जिंदगी जीने के जो अवसर इस सरकार में उपलब्ध हुए, उसकी अन्यत्र कोई मिसाल नहीं हो सकती है। इसीलिए बिहार में दाल नहीं गलेगी। बिहार में पहुंचकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि 90% वाले लोग को दबाया जाता है, गांव में स्थिति बद से बदतर है। 20 वर्षों से आपकी सरकार है, क्या दलितों का स्थिति बिहार में भी ऐसा ही है? ये तो आप बेहतर बताएंगे कि 1990 तक तो कांग्रेस की सरकार थी। 90 से 2005 उनके साथ जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी उनके गठबंधन की है, उनकी सरकार रही। 2005 के पहले जो बिहार में दलितों और पिछड़ों की अवस्था थी, आज क्या कुछ बदलाव हुआ है ये बिहार की जनता बता देगी। और बदलाव को लेकर के ही जनादेश को लेकर बातें होती हैं। लोग अगर कांग्रेस को नकारते रहे हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, किसी भी गठबंधन के जीत की गारंटी किस लिए है? इसलिए कि उन्होंने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। बिल्कुल ही किसी तरह के भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति को संरक्षण नहीं दिया। परिवार के मोह से स्वयं को मुक्त रखा और बिहार को लगातार विकास के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। अब तो जमीन तैयार है, अब विकसित राज्य बनने की राह पर बिहार आगे बढ़ रहा है। और निसंदेह ये जो विकास है ये न्याय के साथ हुआ। न्याय के साथ विकास का अर्थ बिल्कुल साफ है कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नीतीश मॉडल की सबसे बड़ी यूएसपी है और इस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की वजह से विकास की रोशनी बिहार के दलितों,
अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़े हो अति पिछड़े हो या अकलियत समाज के लोग हों, वहाँ सभी के घरों तक पहुँची है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी को उन्हें कार्यक्रम स्थल जाने से रोका गया तो कि अब दरभंगा जाने के लिए भी वीज़ा की आवश्यकता है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में। अब देखिए, सवाल है कि कई प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है, लेकिन वैकल्पिक स्थल राहुल जी को दिया गया। बजाय इसके उन्होंने निर्देश की अवहेलना की और जो स्थल उन्हें नहीं मिला वहाँ बलात् उन्होंने प्रवेश किया। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता का ये आचरण बेहद निंदनीय है। FIR भी उनके ऊपर दर्ज हुआ। निसंदेह ये होगा, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी ही है कि एक आम आदमी गलती करे तो उसे दंड मिले और आप बहुत बड़े नेता हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कानून का डंडा सब पर चलता है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।